आपकी मांग क्या है? जी, मेरी डिमांड ये है कि बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। ओके। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है, इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। This was his part of his speech in Lok Sabha. He is BJP's member of Parliament Arun Govil from Meerut. तो बेसिकली बात कर रहे थे दैट बैंक्स को बैंकिंग पे फोकस करना चाहिए, इंश्योरेंस पे उनका फोकस नहीं होना चाहिए। बेसिकली बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स मेंटेन करने पे फोकस करना चाहिए, इंश्योरेंस बेचने पे थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। देयर इज अ टर्म कॉल्ड बंक एश्योरेंस, जिसकी वजह से बैंक्स इंश्योरेंस बेचते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दैट व्हाट एग्जैक्टली बंक एश्योरेंस इज, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कस्टमर को इसमें क्या बेनिफिट है, बैंक्स को इसमें क्या बेनिफिट है एंड इंश्योरेंस कंपनीज को इसमें क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बताऊंगा एंड व्हाट कस्टमर्स शुड डू, इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में मैं बात करूंगा। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग आर टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इंश्योरेंस इज रेगुलेटेड बाई IRDA वेयर बैंकिंग इज रेगुलेटेड बाई RBI, बट there is a term called bank assurance. With the help of bank assurance, banks and insurance companies came together to sell insurance. Now what exactly the definition of bank assurance? Basically bank assurance एक एग्रीमेंट है इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स के बीच में, जहां पे बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ करता है टू सेल इंश्योरेंस टू बैंक्स कस्टमर्स और उसके बदले में बैंक को एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। बैंक इंश्योरेंस में बेसिकली बैंक्स एक कॉर्पोरेट एजेंट होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस सेल करने के लिए, जिसके बदले उनको कमीशन मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि बैंक इंश्योरेंस सिर्फ इंडिया में है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन। सबसे पहले 70 के दशक में इसका जन्म फ्रांस में हुआ था एंड बैंक इंश्योरेंस इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड एंड IMARC एक अमेरिकन ग्रुप है। इसके अकॉर्डिंग बैंक इंश्योरेंस एक $1.268 ट्रिलियन वैल्यूड इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका अनुमान है दैट 2027 तक ये इंडस्ट्री $1.802 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी विद द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.9%। तो ये तो बेसिकली हुआ कि बैंक इंश्योरेंस है क्या। नाउ बैंक इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। देखो, इसमें इंश्योरेंस कंपनी के लिए फ़ायदे हैं, बैंक के लिए फ़ायदे हैं और कुछ फ़ायदे कस्टमर्स के लिए भी हैं। अब जैसा कि इसमें एग्रीमेंट से ही पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को फ़ायदा ये होता है कि उनको अपना बिना कोई सेल्स फोर्स लगाए उनको उनके इंश्योरेंस सेल होते हैं। बैंक्स को इसमें फ़ायदा ये है कि बैंक्स इंश्योरेंस बेच करके एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लेता है। नाउ कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है? कस्टमर को बेनिफिट होता है दैट एक ही छत के नीचे उसको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, उसके मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उन्हें सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं बैंक में। नाउ अगर ऐसा है तो वो उनके लिए कन्वीनियंट होता है। दूसरा कस्टमर्स के लिए बेनिफिट होता है कि एक उनके ट्रस्ट होता है बैंक्स को लेकर के और उसके साथ में वो अपने रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं, तो वहाँ पे सर्विस इशू नहीं आता कुछ भी एंड ट्रस्ट बिल्ड रहता है। नेक्स्ट होता है कि उनको प्रीमियम पे करने में आसानी होती है, क्योंकि डायरेक्ट वो बैंक से लिंक्ड है तो वो आसानी से प्रीमियम भी पे कर पाते हैं। कई बार उनको तो याद भी नहीं होता है, ऑटो डेबिट की हेल्प से उनका प्रीमियम आसानी से पे हो जाता है, क्योंकि बैंक से ही लिंक हो उनका इंश्योरेंस भी है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो कस्टमर के लिए है वो क्लेम्स में काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि वो बैंक के कस्टमर होते हैं एंड बैंक अपनी सर्विसेज मेंटेन रखने के लिए कस्टमर को हर तरीके से हेल्प करती है एंड बैंक ऑलवेज हेल्प हिज कस्टमर्स टू गेट द क्लेम ऑन टाइम। अब अगर नुकसान की बात करें, कॉन्स की बात करें, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यहाँ पे कुछ नुकसान दिखता नहीं है। बैंक्स के लिए एक मुझे नुकसान दिख रहा है दैट उनके डेटा लीक होने के कुछ चांसेस होते हैं, उनके कस्टमर बेस से कुछ डेटा लीक हो सकते हैं। नाउ कस्टमर के लिए यहाँ पे नुकसान है। कस्टमर अगर मान लीजिए एक एक्स बैंक में उसका अकाउंट है एंड वहीं पे वो एक इंश्योरेंस ले रहा है, तो वहाँ एक वो अपॉर्चुनिटी खो रहा है कि वो मार्केट के कंपटीशन में मतलब रेट को कंपनसेट कर पाए, वो कंपेयर कर पाए, उन कंपैरिजन को वो
मिस कर रहा है और कंपटीशन का बेनिफिट लेकर के वो रेट्स उतना अच्छा हो सकता है वो ना पाए। इसमें एक मेजर नुकसान जो कस्टमर को है, बेसिकली मैंने कई आर्टिकल्स देखे जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, मुझे किसी आर्टिकल में ये प्रॉब्लम नहीं दिखी, बट ये दिस इज़ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि हर बैंक, ऑलमोस्ट हर बैंक, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सब ने अपना एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल रखी है अलग से, एंड जो जिसके साथ वो एसोसिएट हो करके लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं। अब ऐसे में नुकसान कस्टमर का ये हो रहा है कि उनको जिस हिसाब से वो प्रीमियम पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ना रिटर्न मिलते हैं और ना ही उनको उस हिसाब से उनको कवर मिल पाता है। फॉर एग्जांपल SBI तो SBI लाइफ है, PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस है, एक्सिस बैंक एक्सिस लाइफ है। इस तरीके से हर एक बैंक का अपना खुद का एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ कस्टमर को नुकसान ये है कि वो कंपटीशन का बेनिफिट नहीं ले पाता है अगर वो बैंक में इंश्योरेंस खरीद रहा है तो। नौ बात आती है कि फिर कस्टमर को क्या करना चाहिए। देन कस्टमर को देखो थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि बैंक से उनको बहुत सारे हेल्प होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्लेम, एंड उसमें उनको काफ़ी आसानी भी होती है। कई बार कस्टमर थोड़ा सा धोखा खा जाता है कि हमें बैंक के किसी दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो कस्टमर को थोड़ी यहाँ समझदारी दिखानी होगी कि हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इंश्योरेंस ले रहे हैं कि हम इंश्योरेंस कवर के पर्पज़ से ले रहे हैं। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी होगी और प्रोडक्ट चूज़ करने में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। बाकी अगर आप इंश्योरेंस कवर के लिए ले रहे हैं, देन आप इंश्योरेंस कवर चाहे आप बैंक से ले लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी से ले लीजिए, आपको मोर और लेस सेम चीज़ें रहेंगी। बैंक से लेने पे थोड़ी आपको सुविधा मिल जाएगी कि वहाँ आपको आपके बैंक से एक ट्रस्ट रहेगा, और दूसरा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, थोड़ा प्रोडक्टिव लगा होगा। कैसा लगा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।